आप कहेंगे मौलाना साहब आखिर कौन सा ऐसा हम गलत काम कर रहे हैं? इससे बड़ा गलत और क्या होगा कि तुम्हारी बेटियों ने तुम्हारे हालात को देख देख कर खुदकुशी करना शुरू कर दिया। यार फर्क क्या रह गया इस दौर में और आज से 1500 साल पहले के दौर में? बच्चियां कत्ल की जाती थी उस जमाने में। आज फर्क इतना है कि आज जवान मारी जा रही हैं, उस वक्त छोटी मारी जाती थी, मगर मारते थे। इसी दिन की वजह से मारते थे लोग। जवान होगी, हमें शादी करना पड़ेगी, वो हमारा दामाद होगा। जिल्लत समझते थे अपनी। लाखों नहीं कितनी बच्चियां जमीन के अंदर दफन कर दी गई, जिंदा कत्ल कर दी गई, मार दी गई थी बच्चियां। उस जमाने में भी हिक मांगी थी बच्चियों ने, मौला कोई मोहसिन भेज दे जो हमें जिंदगी की भीख दे दे। तब अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब भेजा। इधर नबी का कदम उतरा था मक्के में और उधर पूरा अरब बेटियों से भरा नजर आ रहा। नबी को मालूम था, इसीलिए नबी ने एक जुमला बोला था, बेटियां मोहब्बत से पालो। जिसने अपनी 3 बेटियों को मोहब्बत से पाला, जवान हो गई, अच्छा शोहर देखकर निकाह कर दिया, नबी कहते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीब रहेगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली के करीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किसने कहा था? नबी ने। और बात यहीं तक खत्म नहीं, नबी ने यहां तक कहा था कि जब तुम्हारे दामाद और तुम्हारी बेटियां घरों पे आया करें तो उनकी ताजीम किया करना, उनके अदब को खड़ा हुआ करना, उन्हें देखकर मुस्कुराया करना। नबी ने सिर्फ कहा ही नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल के तौर पर मेरे नबी ने करके भी दिखाया था। और खुदा ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा ही इसलिए था, ए हबीब मेरे बंदों के बीच में जरा जी के सिखा दो ताकि मेरे बंदों को तुम्हें देख के जीने का सलीका नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1500 साल पहले का सबक था वो जो दिया गया था मक्के और मदीने की गलियों में। आज 1500 साल मुकम्मल होने के बाद किस मंजिल पे आ चुकी है कौम? आप जरा नजर उठा के तो देखें, नजर डाल के देखें। नबी को मुस्तकबिल के बारे में मालूम था। ये इल्म अल्लाह ने प्यारे आका को अता फरमाया। इसीलिए नबी ने एक जुमला बोला था बेटियों के ताल्लुक से और बेटों के भी ताल्लुक से। क्या कहा था नबी ने? निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है मगर निकाह आसान करो। क्या कहा था नबी ने? निकाह मेरी प्यारी, जोर से कह दो, और निकाह आसान करो। आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट में फैसले होते हैं, समझ रहे आप, हर जगह फैसले हो रहे हैं, आवाजें उठाई जा रही हैं। कभी मुख्यमंत्री की आवाज, कभी प्रधानमंत्री की आवाज, कभी हमारे मुल्क की गोदी मीडिया आज तरह तरह की आवाजें उठाती है। और अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आज फेसबुक ईमेल के जरिए ये SMS पूरी दुनिया की तरफ वायरल हो रहे हैं। क्या? अरे मियाँ बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, सिर्फ एक आवाज उठा दी है, इसके अलावा कोई भी आवाज नहीं है। बेटियां पढ़ाने की जिम्मेदारी उस माँ की है जिसके पेट से पैदा हुई है, ये उस बाप की है जिसने परवरिश की है। ये आज मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं बेटियां पढ़ाएगा या प्रधानमंत्री थोड़ी बेटियां पढ़ाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, एक आवाज उठा दे, सिर्फ एक आवाज। जहां पर किसानों के खिलाफ, सीधे सादी कौम के खिलाफ बिल पास कर रहे हैं, वहां एक बिल ये भी लेकर आ जाए कि हम उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे जो किसी गरीब की बेटी के साथ खिलवाड़ करेगा। निकाह आसान करो। अगर हमारे
मुल्क के प्रधानमंत्री ने यह बिल पास कर दिया, खुदा की कसम है कोई फिर उसके खिलाफ उंगली उठा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लुटती हुई इज्जतें, खून से मुलव्विस ये रोड, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खून से लबरेज ये नालियां, बच्चियों के साथ ये दरिंदगी आवाज देती है हमें, कौम हमें जरूरत है आज भी उसी वक्त की जो वक्त मक्के और मदीने में मुसलमानों के पैगंबर ने अता फरमाया था। जोर से बोलो। आज भी अगर मेरे नबी के कौल पर अमल कर लिया जाए, निकाह आसान हो जाए, अल्लाह की कसम ना किसी बेटी के साथ बलात्कार होगा, ना कोई बेटी खुदकुशी करने पर मजबूर होगी। बस नबी के एक फरमान पर अमल कर लो, और वो फरमान क्या है? निकाह आसान कर लो। जोर से जोर से। बिल्कुल उल्टा ही कर दिया तुमने। खाना भी बारात को बेटी वाला खिलाए, नाश्ता भी कराए, बारात को रेस्टोरेंट में ठहराए, हजारों के जोड़े दे, लाखों के जहेज दे, साथ में दुनिया की चीजें दे। इस्लाम पर मुसलमान है तू, बेटी वाले पर इस्लाम ने कोई खर्चा रखा ही नहीं निकाह के वक्त। मगर तुम्हें फुर्सत होता ना, तुम्हें टाइम ही कहां है उलमा से कुछ पूछने का। बेटी वाले पर निकाह का कोई खर्च नहीं। बेटे वाला अगर चाहता है खातिर तवाज़ो तो निकाह के बाद वलीमा कर। क्या कर? जोर से बोलो। वलीमे से अच्छा जमीन पर कोई खाना नहीं है। दावत 800 को खिला, 1000 को खिला, 10,000 को खिला, 20,000 को खिला। ये जो निकाल लिया है ना तूने कि अपने समझी से कहता है मियाँ 1000 या 1500 की बारात आएगी, तो अपने समझी को क्यों कहता है तू? तो इतना बड़ा भिखारी हो गया जो उसके घर में जाके खिलाएगा। अबे बेटे की शादी है तेरे, अगर इतनी बड़ी नाक वाला है तो अपने बेटे के निकाह की खुशी में अपने घर में वलीमा कर। वलीमा करेगा, खुदा की कसम तेरे रसूल का तरीका जिंदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खैर की बातें करते हैं, परेशान हो गए, मुश्किल में हैं हम। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपना इलाज कीजिए, आप मंजिल पर आइए। आप जो आपका रास्ता है उसी रास्ते पर सफर कीजिए। आप सुन लिया आपने मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान किसी की इज्जत का लुटेरा बनकर नहीं आया, मुसलमान इज्जतों को बचाने आया। क्या करने आया है? जोर से बोलो, क्या करने आया है? इज्जतों को बचाने। तो फिर वहीं आओ जहां थे हम। बेटियों की इज्जत बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आप कहोगे फिर क्या करना चाहिए हमें? तो आपका माहौल, मेरा मुआशरा मुंह तक रहा है उन लोगों का जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। वो आए मैदान में, जब जुमे का दिन आया करे तो मस्जिद के इमाम से मुलाकात करें, मिंबर के करीब जाकर कहें हजरत अल्लाह के करम से दौलतमंद हूं मैं और इज्जतदार भी हूं मैं। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए। अल्लाह चाहता तो ना भी देता। क्या बात मैं झूठ बोल रहा हूं? सही बात है। तो तुम्हें बोलने में दिक्कत क्या है? बोलो ना। अल्लाह चाहता तो ना भी देता। अरे बेटे तो छोड़ो, तुम भी तो ना होते। क्या मालूम तुम्हें अल्लाह क्या बना देता? जानवर भी बना सकता था ना। मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बैल, गधा, घोड़ा, कुछ भी बना देता। अल्लाह का करम देख के तुझे इंसान बनाया है। और फिर बेटे दिए तुझे, दौलत दी तुझे, मकान दिया तुझे,
4 आदमियों में बैठने के लायक बनाया तुझे। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतराब मत भाई, हाँ इतराब मत। बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं हम, चांद की तरफ धूल फेंकने वाले का चेहरा मैला हो जाता, ऊपर थूकने वाला गंदा ही होता। कूदे मत ज्यादा, इतराब मत ज्यादा। हमने बड़े बड़े अच्छों को जमीन पर उल्टा लेटा देखा, बड़े बड़े अच्छों को। हाँ, अल्लाह को ना देते देर लगती है। जोर से बोलो। देखो जानो सब हो तुम भी, ऐसी कोई बात ना, पढ़े लिखे लोग हो। देखो अभी तुम बोल गए ना एकदम, तो जाने सब है बातों को, फिर भी जानबूझ के आदमी कर रहा। ना देते देर लगती है और ना जो कभी मारुतियों में घूमते थे, आज वो खोखे पे पान लगा रहे हैं बैठे हुए। जो कभी घोड़ों पे घूमते थे, आज साइकिलें नसीब ना हो रही उन्हें। जो कभी करोड़ों में खेलते थे, आज फुटपाथ पर पड़े स्टेशन पर एक थैली खाने के लिए मुंह तक रहे दूसरों का। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार बनाता है। अल्लाह को देर नहीं लगती, वो कादिरे मुतलक है, जो चाहे बना दे तुम्हें, जब चाहे इज्जत दे दे, जब चाहे तुम्हें जिल्लत दे दे। मेरे भाई, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो मेरा माहौल और मेरा मुआशरा मुंह तक रहा है उस दौलतदार का, जो मस्जिद के मिंबर में इमाम साहब के जाके हाथों को चूम ले, हाँ, और चूम के कह दे हजरात आप मेरे सर के ताज, मैं आपका गुलाम। जब तक आप सर न झुकाएं मैं झुका नहीं सकता, और जब तक ना उठाएं, 1 मिनट के लिए माइक चाहिए मुझे, ताकि मैं अपने गांव के लोगों से मुखातब होकर कुछ कह सकूं। इमाम साहब से माइक लो इजाजत लेके, माइक में जुमे के दिन खड़े होकर मिंबर में सलाम करो पूरी कौम को, और उसके बाद कहो मेरे गांव वालों, मेरे भाइयों, मेरे नबी ने कहा था जो अपने लिए पसंद करो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, तुम दुनिया में कभी जलील नहीं हो सकते। अरे जोर से बोलो। ए मेरे भाई, अल्लाह ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, मकाम बख्शा है, मुझे 4 बेटे भी अता किए हैं। इन 4 बेटों में से मैं 2 बेटों का निकाह अपने गांव की गरीब बेटियों से करना चाहता हूं। फटा पुराना पहनने वाली, सूखी रोटी खा के पलने वाली, सूती कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजारने वाली तुझ जैसे करोड़पति के घर में जब आएगी, और जब उसकी आंखें अमीरी में खुलेंगी, एक दिन रात को बिस्तर पर लेटकर अगर गरीब की बेटी ने दुआ कर दी, अल्लाह की कसम, तेरी इज्जत को अगर कोई चौराहे पर भी टांगने की कोशिश करे, तब भी दुनिया में तुझे कोई जलील नहीं कर सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आके देख मैदान अमल में, अमल करके देख इस जिंदगी पे, आजा मुस्तफा की गुलामी में। और जोर से, कौन सा दिन होगा भाई जिस दिन आप सही माना में मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनेंगे? कम हो क्या तुम? कितनी बड़ी तादाद के मालिक हो, कभी तुमने नजर डाली है? मुसलमान तो अकेला चमकता। हाँ, लोग तुम्हें 18 करोड़ बता रहे हैं, मीडिया बता रही है 17, 17.5 या 18 करोड़ हो तुम। बताने दो, तुम्हारी तादाद तुम्हें खुद को मालूम नहीं है, अपनी हैसियत भूल गए तुम। तुम्हारी हैसियत बहुत है, तकरीबन 35 करोड़ हो तुम। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, थोड़े बहुत नहीं हो, मगर नजर कहीं नहीं आ रहे हो।
मुसलमान को नजर कहां आना चाहिए? मस्जिद में। कहां आना चाहिए? कहां आना चाहिए नजर? जोर से बोलो। आज मस्जिदों में हो ही नहीं तुम। रोड पर, खेल में, कूद में, तमाशे में, दुनियादारी में। कहां हो मस्जिदों में तुम? नहीं हो मस्जिदों में। कहां नजर आना चाहिए? मदारों पे। कहां हो मदारों में? कहां आना चाहिए नजर? मदरसों में। नहीं हो मदरसों में। आज मदरसों में भी देखा है हमने, मुहासबा करके डाली है नजर। गरीबों के बच्चे बढ़ रहे हैं इनमें, मालदारों के नहीं है। मूंगफली बेचने वाले, निलाई करने वाले, फेरी करने वाले, सब्जी बेचने वालों के बच्चे हैं मदरसों में। अमीरों के बच्चे नहीं हैं। क्यों? हकीर समझ लिया तूने इस तालीम को, नीचा समझ लिया तूने इस तालीम को। इज्जत नहीं है तेरी नजर में कुरान की। काश तूने इज्जत अपनी नजर में समझी होती इल्म दीन की, मकाम समझा होता तूने उलमा का। इज्जत अगर तेरी नजर में होती मदरसों की। किसी की हिम्मत नहीं थी जो तुझे जलील कर देता। किसी की हिम्मत नहीं थी तो तुझे जलील कर देता। आज इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं हो। तुम किस हैसियत को पहुंच चुके हो तुम बखूबी जानते हो, अच्छे से जानते हो। मुझे माइक में बताने की कोई जरूरत नहीं। किस मंजिल पे हो तुम आज, कहां पहुंच चुके हो तुम आज, अच्छे से मालूम है तुम्हें। वरना ये मकाम है क्या तुम्हारा? अकेला ही आया था मेरा गरीब नवाज। जोर से बोलो। भेजने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा मेरा नबी था। मदीने से रवाना कर दिया। सर पे हाथ रख के कहा, हसन मैंने तुझे अपने दीन का मुईन बना दिया। कहां जाना मुझे? नबी ने हथेली उठा के नक्शा दिखाया। हथेली पे, काय पे दिखाया नक्शा? हथेली पे नजर डाली। पूरा हिंदुस्तान ही तो देख लिया, पूरा हिंदुस्तान। और करीब नवाज को मेरे नबी ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखा तो दिया, और ये भी बता दिया तुम्हें जाना कहां है। अजमेर का पता भी दे दिया। नुमाइंदगी अजमेर की हुई। रवाना हो गए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर के चलते चलते अजमेर आ गए। अजमेर मोहल्ला में कदम रखा। चारों तरफ इस्लाम के बागी और इस्लाम के दुश्मन। एक बात हमेशा याद रखना, हम पर और आप पर एक इल्जाम है। इस्लाम तलवारों से फैलाया है इन्होंने। है कोई हिंदुस्तान में आज तक ऐसी पुस्तक जिसमें आप लोग ये दिखा दें कि गरीब नवाज तलवार लेके आए थे? है कोई ऐसी बुक? है किसी के पास ऐसी तारीख का औराक जो ये बताए कि गरीब नवाज के कजाबे में हमने तलवार देखी है? नहीं। हिंदुस्तान में जब कदम रखा था गरीब नवाज ने, तो रास्ते में मुलाकात शहाबुद्दीन गौरी से हुई थी पहली। शहाबुद्दीन गौरी ने चेहरा देखकर कहा, चेहरे की शबाहत बता रही है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो तुम। हाँ, गर्दन झुका के कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। खूब पहचाना तुमने। तुम सुभान अल्लाह कह दो, और जोर से बोलो। खूब पहचाना तुमने। कहना क्या चाहते हो बोलो। कहा आए किस लिए हैं आप और आए कहां से हैं? कहा अपना मकसद बयान करो। कहा मैं हिंदुस्तान में यही दीन का काम करने आया था। गरीब नवाज बोले मैं भी दीन फैलाने आया हूं। तब शहाबुद्दीन ने करीब आकर कहा अगर इजाजत हो तो मैं आपकी सवारी के करीब जाके कजाबा देख लूं? कहा देख लो। जब कजाबे में झांक के देखा तो ना कोई तलवार,
न नेजा, न भाला, न चाकू, कुछ भी नहीं। मुसल्ला, चंद जोड़ कपड़े, तस्बीह, असा, चंद मिट्टी के बर्तन, एक कासा कजाबे में पड़ा था। देखकर शहाबुद्दीन ने कहा अगर हो सके तो मेरा मशवरा मान लो। कहा क्या? बोले वापस चले जाओ। बोले क्यों? बोले बेशुमार तलवारें थी मेरे साथ, तब भी आज मैं यहां से खाली जा रहा हूं और शिकस्त खा के जा रहा हूं। गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले नाम क्या है तुम्हारा? बोले शहाबुद्दीन। कहा देखो सुनो, मैं तलवार लेकर तो वहीं से ना आया जहां से भेजा गया है। कहा मकसद? बोले मकसद तुम पूछ रहे हो ना, मुझसे पूछ रहे हो ना, तब मैं बताता हूं। मैं भी इस्लाम का काम करने आया हूं। कहा मैं हजारों तलवारों से न फैला सका, आप तन्हा इस्लाम फैलाने की बात करते। गरीब नवाज ने कहा शहाबुद्दीन तेरा भरोसा तलवार पे था और मेरा भरोसा अल्लाह उसकी रहमत पर है। अरे है सुनना था, खामोश। गरीब नवाज ने बढ़ा दिया कदम आगे। आ गए, हर चार जानिब से हमला हुआ, हर चार जानिब से। अकेले ही चले थे मदीने से, रास्ते में चंद लोग साथ में हुए जिनको हम और आप फकीर कहते हैं, मगर ये भीख मांगने वाले फकीर नहीं थे, जमाने को खिलाने वाले फकीर थे। हाँ, आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है, अमीर नवाज तो बहुत मिलेंगे तुम्हें, गरीब नवाज एक ही लेटा है अजमेर में। 7 दरवाजे ऐसे हैं दुनिया में, 7 जहां की मांगी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। उन 7 में से एक दरवाजा हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। कदम रखा। पृथ्वीराज को जब खबर मिली तो आंखें खुल गई। और एक बात यहां और बता दूं आपको, पृथ्वीराज चौहान जो था, जो अजमेर का राजा था, उसकी मां ने बहुत दिनों पहले एक जुमला बोला था, वो मैं तुम्हें बता दे रहा, अगर इजाजत हो तो बता दूं। चलो अच्छा, और बात बता दूं, इसे फिर बता दूं जी, अभी बताऊं? सुभान अल्लाह, जोर से कह के दिखाओ। पृथ्वीराज की मां ने कहा था बेटा मेरे पास कुछ इल्म है, और इल्म था भी, इतना इल्म था उस औरत के पास कि कुछ परिंदों की जबान भी वो समझ लेती थी। उसकी मां इल्म नुजूम रखती थी वो अपने पास। उसने कहा था बेटा एक फकीर आएगा अजमेर में, फकीर, खैरियत उसमें होगी कि तुम उसी के पीछे चलना, उसका अगर विरोध किया तुमने तो इलाका पलट जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, और वो अपने मकसद में कामयाब होगा। ये उसकी मां ने कहा था। वो तो चली गई कह के, गरीब नवाज आ गए। एक बात बताओ मुझे, जो औलाद अपने माँ बाप का कहना ना माने वो कामयाब हो सकती है? और आहिस्ता बोलो, कभी तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाए, अरे कामयाब हो सकती है वो औलाद? उसकी मां ने कहा था, मां ने फिर भी विरोध किया अपनी मां की बात का। उसने गरीब नवाज का जब कदम आया तो पानी बंद कर दिया, अजमेर की धरती से उठा के भगाया, चारों तरफ से जादुओं से हमला कराया। हमला भी ऐसा, सांप बना बना के छोड़े गए गरीब नवाज की तरफ, मगर ये भेजा हुआ किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का था। सांप करीब आते थे, मगर जो हिसार गरीब नवाज ने खींचा था उसके अंदर दाखिल नहीं होते थे। पृथ्वीराज जब मुश्किल में फंसा तब इसने एक बहुत बड़े जादूगर जोगी जयपाल को बुलाया, उससे कहा भाई सब शिकस्त खा गए,
तुझ पे बहुत भरोसा है मुझे, कर हमला। ये भी नशे में चूर था। इन्होंने क्या किया, ये आते ही ऊपर चढ़े, आसमानों में परवाज की इन्होंने, और वहीं से इन्होंने आग के गोले डालने गरीब नवाज पर शुरू किए। देख रहे थे, ऊपर से आग डाल रहे थे, नीचे गुलजार बन के गिर रही। हाँ, गरीब नवाज ने कुछ देर तक सब्र किया। अल्लाह वालों को सब्र बहुत होता। अरे जोर से बोलो यार। इंतजार करते हैं, बड़े लोग बड़े ही होते हैं, पहले देखे हैं कुछ दिन। हाँ, आज मुश्किल में है, मुश्किलें उठा रहे हैं आप, उठाते रहिए। जिस दिन करवट ले ली गरीब नवाज ने, बड़े बड़े अच्छों की उखड़ जाएंगी। हमारा बादशाह कल भी गरीब नवाज था, हमारा बादशाह आज भी गरीब नवाज है। मेरे भाई, गरीब नवाज ने कुछ देर तो देखा, जब ये बात हरकत से ना आया तो गरीब नवाज खुद ना गए, पैर की जूती निकाली, खड़ा हूं लकड़ी की, बोले जा, हाथ ना उठाऊंगा इस पर, हाथ ऊपर है, पैर नीचे है, इसे अजमत दिखा दूं, मेरी अजमत क्या है। पैर की जूती निकाल के कहा, जा बता दे हम क्या हैं। जूतियां चली, हवा में परवाज की, और जाकर जोगी जयपाल के सर पे काम शुरू। पैर पैर जो सर पे हुई, चारों तरफ देखा, इधर मुंह करे तो इधर, इधर करे तो इधर, सर उठावे तो सर पे, मौका लगे तो पेट पे, काम शुरू। मारते मारते आराम से नीचे, जैसे ही नीचे आया तो कहीं और नहीं, गरीब नवाज के कदमों में आके बोला, आज तक नहीं समझा था, सुना था, आज आंखों से देख लिया। जब जूतियों का इतना कमाल है तो फिर तेरी शान का आलम क्या होगा। और इस जलसे में आने वालों, एक जुमला और भी बता दूं, अल्लाह वाले खैरियत जूतियों से पूछें। ये इस्लाम फैलाने वाले थे, और जिनका बेटा आने वाला मौलाना अब्दुल रज़ाक ले गए हैं, इनके दादा बचाने वाले थे। जोर से बोलो, बचाने वाले। बरेली में भी आया था एक जादूगर, हाँ, सैकड़ों लोगों के बीच में कच्चे धागे से 2 किलो पानी उठा रहा था, कच्चे धागे से। अरे मियां, हुआ ये कैसे न उठा दिया पानी। जब पानी उठाया तो लोगों के दिल हिल गए। अरे 2 किलो पानी कच्चे धागे से। लोगों ने तालियां बजाई, हैरत थी लोगों को, जोश में आ गया जादूगर। कभी कभी आदमी होश भूल जा ना, जोश में बोला, आज तो पानी उठाया, कल को बरेली पढ़ दूंगा। ले, आप तो बाहर हो गया। कभी कभी आदमी ज्यादा बोल जा, मगर जब बोले बाद में उसे पता लगा मैंने क्या कह दिया, है नहीं। जोश में होश होना चाहिए। हुआ यह कि जब उसकी जबान से ये निकला तो बरेली की आवाम घबरा गई। लोग बोले गड़बड़ हो गया साहब, जब कच्चे धागे थे, इनने पानी उठा दिया तो कुछ ना कुछ कर देगा। डर गए। डर हो ही जा आदमी को, अल्लाह वाले थोड़ी डरेंगे।